नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन से परिवार में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मज़ेदार होंगे, शानदार होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। और दोस्तों मैं भी बहुत ही बढ़िया हूं। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की MP जीके और जीके जीएस की क्लास। दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा दे, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों इस क्लास की जो लिंक है वो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस क्लास का फायदा जो है ना आपके अन्य दोस्त भी उठा सकें और इस क्लास को लेकर के जो आनंद है वो अपना पूरा ले सकें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र कहां स्थापित किया गया था? प्रदेश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो प्रदेश का जो पहला रत्न परिष्करण केंद्र है वो स्थापित किया गया था मेरे प्यारे साथियों, वो स्थापित किया गया था जबलपुर में। कहां पर किया गया था? तो वो किया गया था जबलपुर में। कहां पर? जबलपुर में। जबलपुर में इसको स्थापित किया गया था। जबलपुर में इसे जो है ना स्थापित किया गया था। और जबलपुर में दोस्तों क्या है, जबलपुर में इसको स्थापित किया गया। इसके अलावा दोस्तों ग्वालियर में क्या है? तो दोस्तों ग्वालियर में क्या है? तो ग्वालियर में जो है एक तो तेली का मंदिर है। कौन सा? तेली का मंदिर। और इसके अलावा सास बहू का मंदिर। और ग्वालियर में तेली का मंदिर है, सास बहू का मंदिर है। और यहाँ का जो किला है वो MP का सबसे बड़ा, दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला है। और उसको लेको जिब्राल्टर भी कहते हैं। क्या? जिब्राल्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इतने सारे चीजें जो है ना ग्वालियर को बोलते हैं। इसके अलावा ग्वालियर के अलावा इंदौर में क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों इंदौर में क्या है? इंदौर में एक तो जो है ना होलकर स्टेडियम है। क्या है? होलकर स्टेडियम है। और इसके अलावा इंदौर को ही मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं। किसके? मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं। किसको? इंदौर को। इसके अलावा यहाँ पर सूती वस्त्र मिल है यहीं पर इंदौर में। इसी को ही शिक्षा राजधानी बोलते हैं। इंदौर को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इंदौर को शिक्षा राजधानी भी बोलते हैं। शिक्षा राजधानी भी कहते हैं। इसके अलावा शिक्षा राजधानी भी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्यामला और ईदगाह पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? श्यामला और ईदगाह जो पहाड़ियां वो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हैं? श्यामला और ईदगाह पहाड़ी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हैं दोस्तों? तो ये मेरे साथियों भोपाल में। कहां पर है ये? तो ये है भोपाल में। कहां पर? भोपाल में है दोस्तों। ये कहां है? भोपाल में। तो ये है भोपाल में। भोपाल को और किस किस नाम से जानते हैं? तो भोपाल को एक तो झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। कौन सी? झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर झीलें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं भोपाल में। और इसके अलावा भोपाल में ही आदिवासी केंद्र है। आदिवासी केंद्र है यहीं पर। आदिवासी स्वतंत्र केंद्र है। आदिवासी केंद्र। इसके अलावा दोस्तों आदिवासी केंद्र के अलावा इसके अलावा दोस्तों इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी संयंत्र स्थित है। इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी संयंत्र स्थित है दोस्तों। यहाँ कहाँ पर ये सब भोपाल में है। कहाँ पर है ये सब मेरे प्यारे साथियों भोपाल में। कहाँ पर है ये सब भोपाल में है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है। मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क को कब बनाया था, तो 1955 में। कब दोस्तों, 1955 में। और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया था, 1973 में। कब दोस्तों, 1973 में टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। कब, तो टाइगर रिजर्व बनाया गया था इसे, टाइगर रिजर्व 1973 में। और इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल है, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, एरिया क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 940 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना। इतना जो है ना कान्हा नेशनल पार्क फैला हुआ है। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क के अलावा मध्य प्रदेश में और कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो दोस्तों माधव टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, माधव। और ये 58 नेशनल पार्क बना है, माधव नेशनल पार्क भी है यहीं पर। कहां पर, एमपी में। तो ये माधव नेशनल पार्क कहां पर है दोस्तों, ये है शिवपुरी में। कहां पर है ये, तो दोस्तों शिवपुरी में। और ये 58 भारत का 58वां नेशनल पार्क बन चुका है। कौन सा, 58 नंबर का। इसके अलावा यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है। कहां पर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर। कहां पर, तो यहाँ पर है दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में। कहां पर है, एमपी के श्योपुर में। लेकिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये पेंच नदी के किनारे स्थित। कहां पर है दोस्तों, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान पेंच नदी के किनारे स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों यहीं पर चीते लाए गए थे नामीबिया से। कहां से, यहीं पर 5 चीते भी लाए गए थे। कितने, 5 चीते नामीबिया से लाकर के इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में इनको छोड़ा गया था, ठीक है ना। कहां पर छोड़ा गया था, तो ये छोड़ा गया था पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है ना। और इन्हीं को अभी गांधी नेशनल पार्क में इनको ट्रांसफर भी कर दिया गया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा की दृष्टि के लिए, इस वजह से। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है। कौन सा, रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है, कहां पर, मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में जो रॉक फॉस्फेट है वो कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहां पर मेरे प्यारे साथियों, ये पाया जाता है झाबुआ में। कहां पर पाया जाता है दोस्तों ये, तो ये पाया जाता है झाबुआ में। कहां पर पाया जाता है रॉक फॉस्फेट, तो मध्य प्रदेश में जो रॉक फॉस्फेट है वो कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों झाबुआ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्यूबेरियन अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है। एक्यूबेरियन जो अभ्यास है वो भारत और किस देश के मध्य हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। और इसका जो होस्ट था वो भी कौन था, तो मालदीव था दोस्तों। कौन, मालदीव ही इसका जो है ना होस्ट था। किसके मध्य हुआ एक्यूबेरियन अभ्यास, भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। और इसका जो होस्ट है वो मालदीव ही था। समझ में आया ना दोस्तों। चैनल को थोड़ा, वीडियो को लाइक तो कर दो यार, लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत बढ़िया करिए लाइक, बहुत अच्छे दोस्तों। बस हमारा एक मोटिवेशन यही है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, फ्री में
पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक मोटिवेशन है ये कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करना उसमें, ठीक है ना। बस यही एक हमारा मोटिवेशन है। चलिए, इसके अलावा भारत प्लस मालदी और दोस्ती अभ्यास किस किस के मध्य हुआ है, तो दोस्ती अभ्यास किस किस के मध्य हुआ है, दोस्ती अभ्यास हुआ है, दोस्ती अभ्यास किस किस के मध्य हुआ, तो वो हुआ भारत प्लस भारत मालदीव और श्रीलंका के मध्य हुआ है। कौन सा अभ्यास, तो ये हुआ है दोस्तों दोस्ती अभ्यास हुआ है। दोस्ती अभ्यास भारत प्लस मालदीव और श्रीलंका के मध्य हुआ है, ठीक है ना। किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था, वह कौन सा किला था जिसका निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था। किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था, तो वो था दोस्तों, वो किला था गोलकुंडा का किला। कौन सा, गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला था, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो उसका नाम था कुतुब अली शाह। क्या नाम था, कुतुब अली शाह था। किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था, तो वो कुतुब अली शाह ने गोलकुंडा के किले का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कुतुब अली शाह ने जो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण भी करवाया था। किसका, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो वो भी कुतुब अली शाह ने करवाया था। और ये कहां पर है दोस्तों, ये है हैदराबाद में। कहां पर है, ये है हैदराबाद में, ठीक है ना, हैदराबाद में है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब अटैक किया था, तो दोस्तों वो किया था 1303 ईस्वी में। कब किया था, 1303 ईस्वी में आक्रमण जो है ना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर। वो क्यों किया था, तो ये किया था रानी पद्मावती के लालच में। क्यों किया था इसने, रानी पद्मावती के लालच में इसने अटैक किया था, क्योंकि इसने सुन रखा था कि रानी जो पद्मावती है, राणा रतन सिंह की पत्नी, चित्तौड़गढ़ की महारानी, वो बहुत ही बेहद और बहुत ही सुंदर खूबसूरत है। तो उसी को पाने की लालसा में इसने वहां पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। और उस आक्रमण में दोस्तों गोरा बादल ने बहुत ही भयंकर युद्ध किया और गोरा बादल तो मारे गए। और रानी ने जो है ना क्या कर लिया था, रानी ने जोहर कर लिया था, ठीक है ना दोस्तों।